हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इतिहास का जो है रेगुलर क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के क्रम में जो है आज हम जो प्रोवाइड करेंगे आपको पार्ट थर्ड। क्या चीज़? ये जो है आपको जो सेशन चल रहा है इसका कौन सा पार्ट थर्ड प्रोवाइड करेंगे। तो टाइम बिना गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग को के पास जो क्वेरी था, क्या इसी से आएगा क्वेश्चन? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ इसी से आएगा। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, 100% आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जो है थोड़ा सा भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही हार्ड वर्क करके आपके लिए मटेरियल तैयार किया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका जो है इसमें बहुत बढ़िया जो है कॉमबैक होने वाला है, तो आप बेझिझक जो है इस सेशन को क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, इतना तो काम कर सकते हैं। डन है। चलिए आज जो है पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए रीड कीजिए। आज हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो उसी के क्रम में जो है पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। क्या बोल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? 1789 की फ्रांस की क्रांति से। कब से? 1789 की फ्रांस की क्रांति से। डन है, डन होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, क्या था आपने देखा। और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? तो आपका आंसर मार्सिलेज। क्या चीज? मार्सिलेज है फ्रांस का राष्ट्रगान। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, ऑस्ट्रिया हंगरी किस साम्राज्य के अंतर्गत था? ऑस्ट्रिया और हंगरी किस साम्राज्य के अंतर्गत था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैप्सबर्ग। किसके अंतर्गत था? हैप्सबर्ग के अंतर्गत था। फिर नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन आपका? 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 में हुई। ठीक है, कब हुआ? 10 मई 1871 में हुआ। आपको सिर्फ ये जो है ईयर पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो है डे नहीं पूछा जाएगा, ईयर पूछा जाएगा, तो आप दोनों याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके विरुद्ध हुई? नवंबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके विरुद्ध हुई? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूंजीवाद के विरुद्ध। डन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर क्रांति से क्या समझते हैं? क्या बोल रहा है, अक्टूबर क्रांति से क्या समझते हैं? तो अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? रूस की क्रांति पुराने कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में हुई, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। देखिए रूस का जो क्रांति था पुराने कैलेंडर के अनुसार जो है अक्टूबर महीना में हुआ था, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। डन है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, रूसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? रूसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? निकोलस द्वितीय। कौन था वहां का राजा? निकोलस द्वितीय था। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दुनिया में सर्वप्रथम साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ तथा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहाँ दिया गया? क्या बोल रहा है, दुनिया में सर्वप्रथम साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ तथा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहाँ दिया गया? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, रूस में। डन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या चीज, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। कौन? प्लेखानोव, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका लाओस और कंबोडिया किस समझौता से स्वतंत्र हुए? क्या चीज, लाओस और कंबोडिया किस समझौता से स्वतंत्र हुए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा समझौता। ये कब हुआ था? 1954 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है लाओस और जो है कंबोडिया क्या हुआ था, स्वतंत्र हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्या है क्वेश्चन, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण 1975 को हुआ। कब? 1975 को। तो आपको ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रख लीजिएगा, 30 अप्रैल 1975 को हुआ। कब हुआ? 30 अप्रैल 1975 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में मार्च 1917 की क्रांति के बाद गठित सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? गठित सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या हो जाएगा, केरेंस्की। कौन? केरेंस्की। ठीक है, डन है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम रूल की स्थापना किसने की? नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? अंग्रेज सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? गांधी जी को। आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी को। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना किसने की? क्या बोल रहा है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना किसने की? आंसर क्या हो जाएगा, ये कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था ये, यानी कि 1914 में। कब? 1914 में जर्मनी में लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। चलिए डन है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, चंद्रशेखर आजाद। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। कौन सा? गांधी इरविन समझौता। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, हिंद महासभा की स्थापना किसने की? हिंद महासभा की स्थापना किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और कब किया था ये पूछेगा तो 1915 में। कब? 1915 में हरिद्वार में किया था। कब किया था? 1915 में हरदयाल में किया था। कौन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन होगा, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो क्या हो जाएगा आपका, जेम्स वाट। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। कब किया था? 1763 में किया था। कब किया था? 1763 में किया था। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है आपका, भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस उद्योग से हुई? किस उद्योग से हुई? भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1905 में। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। डन है यहां तक।
बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और कब किया था? 1905 में किया था। डन है यहाँ तक। चलिए 23 नंबर, भारतीय प्रेस का आरंभ किसने किया? भारतीय प्रेस का आरंभ किसने किया? जेम्स ऑगस्टस। कब किया था? 1766 में। जेम्स ऑगस्टस कब किया था? 1766 में। डन है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 नंबर। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा? देसी भाषा में। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए इसको सुधार कर लीजिए। आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो है लिखा गया थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, इसको क्या करेंगे? सुधार कर लेंगे। डन है। चलिए 1 सेकेंड हम ही कर देते हैं सुधार। चलिए और ठीक था। ओ सॉरी। चलिए देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बंगाल गजट। कब हुआ था? 1816 में। डन है। चलिए वो उसके लिए सॉरी, सही था। एक्चुअली हम यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देसी होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, तो कर सकते हैं, कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब डन है। चलिए देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुबंध पर जो मजदूर बाहर ले जाए जाते थे वे क्या कहलाते थे? अनुबंध पर जो है बाहर जो मजदूर ले जाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? गिरमिटिया मजदूर। अनुबंध पर जो बाहर जो मजदूर को ले जाया जाता था उसको क्या कहा जाता था? गिरमिटिया मजदूर। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? सेवर की संधि के खिलाफ मोहम्मद अली दारा। कौन? सेवर की संधि के अनुसार, सेवर की संधि के खिलाफ मोहम्मद अली दारा, दारा नहीं यहाँ पे द्वारा है, ठीक है। सेवर की संधि के खिलाफ मोहम्मद अली द्वारा भारत में चलाए गए आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता था। क्या चीज? खिलाफत आंदोलन किसे कहा जाता था? सेवर की संधि के खिलाफ मोहम्मद अली द्वारा भारत में चलाए गए आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता था। ठीक है, चलिए डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर। 1829 में एड्रियानोबुल की संधि किस देश के साथ हुई? एड्रियानोबुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 28 नंबर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर। यंग इंडिया का संपादन किसने किया? यंग इंडिया का संपादन किसने किया? यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया। ठीक है, डन है। चलिए ठीक है, यहां तक डन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर है 13 नंबर। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है किसने कहा था? आपको पहले भी करवा चुके हैं, आप बताएंगे इसे किसने कहा था? तो आपका जो है मार्टिन लूथर ने कहा था। डन है यहां तक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर। 32 नंबर कितना नंबर? 32 नंबर होगा। अल हिलाल
क्या चीज? अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो चलिए यहाँ तक डन है। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद जो है आपको जो है आज तो ज़्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, तो 2 या 3 मार्क्स वाला या फिर 5 मार्क्स वाला तो नहीं, 2 या 3 मार्क्स वाला जो है आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ, इससे पहले 33 नंबर में पहले करवा चुके हैं थे, वही था क्वेश्चन, इसीलिए उसको नहीं करवाएंगे। आपका यहाँ पे क्या है 30 नंबर में? तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता था? VVI क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चीज? तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता था? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आंसर आप ऐसे लिखेंगे, 14वीं शताब्दी में ओटोमन तुर्की ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसे ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। जिसे क्या चीज? ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में तुर्की के अधीन देश एक एक कर स्वतंत्र होने लगी, जिससे तुर्की का पतन, क्या चीज? जिससे तुर्की का पतन शुरू हो गया। उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है, डन है यहाँ तक। आपका यहाँ पे देखिए 1-2 जगह मिस्टेक है, तबीयत खराब था इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अब इसके बाद नहीं होगा, ठीक ना, तो कर लीजिए। यहाँ पे 1-2 जगह है मिस्टेक, डोंट वरी, कर सकते हैं। आपका है कहाँ कहाँ पे? देखिए तुर्की जो है ऊपर रेप होगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी है, आपको हम बता देते हैं, ठीक है, अपने से कर लीजिएगा। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मेजनी का भूमिका को लिखें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इटली के एकीकरण में मेजनी के भूमिका को लिखें। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, BBI है। क्या है? BBI है ये आपका क्वेश्चन। डन है? BBI है, डन है जी। चलिए, इटली के एकीकरण में मेजनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या चीज? इटली के एकीकरण में मेजनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने 1832 में यंग इटली की स्थापना की। नवयुवक उनके भक्त बन गए। क्या चीज? नवयुवक जो है, वहां के जो नवयुवक थे वो क्या हो गए? किनका? मेजनी का जो है भक्त बन गए। ठीक है, डन है। चलिए, उन्होंने जनता जनार्दन और इटली एक हो का नारा दिया। क्या चीज का नारा दिया? उन्होंने क्या नारा दिया? उन्होंने जनता जनार्दन और इटली एक हो का नारा दिया। किन्होंने दिया? मेजनी ने दिया। उन्हें इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। क्या चीज? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चलिए, यहाँ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। 35 नंबर क्या है क्वेश्चन आपका? 35 नंबर और लास्ट क्वेश्चन होगा, आज ज़्यादा नहीं करवाएंगे। आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दें कि जो मेरा जो है थोड़ा प्रॉब्लम था, तबीयत खराब था, इस वजह से थोड़ा डिले भी हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अभी सही है। जर्मनी के एकीकरण में विस्मार की भूमिका को लिखें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जर्मनी के एकीकरण में विस्मार की भूमिका को लिखें। डन है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्मार्क प्रधानमंत्री थे। देखिए, विस्मार्क जो है जर्मनी में जो है क्या थे? प्रधानमंत्री थे। वे निरंकुशवाद और सैनिकवाद के प्रबल समर्थक थे। वे किसके समर्थक थे? विस्मार्क किसके समर्थक थे? विस्मार्क आपका जो है निरंकुशवाद और सैनिकवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या चीज? उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए, चलिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, हम छोटा कर देते हैं। चलिए, डन है। क्या बोल रहा है? महान समस्याएं,
क्या बोल रहा है, देखिए फिर से देखिए, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त शास्त्र की नीति अपनाई। किसने? बिस्मार्क ने। डर है? उनका मानना था महान समस्याएं भावनाओं और प्रस्तावों से नहीं सुलझाई जा सकती है। आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसे समस्याएं आएंगे जो कि भावना से आपको क्या चीज सुलझाना नहीं है। उस जैसे मान के चलिए, जो आपको आपका मर्डर करने के लिए उतावला है, तो उसको क्या चाहिए, भावना में बह करके क्या करेंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, सेल्फ डिफेंस करेंगे ना। चलिए, तो वही बोल रहा है। तो रक्त क्या चीज, रक्त शास्त्र की नीति आवश्यकता होती है। किसका कहना था? बिस्मार्क का कहना था। ठीक है, इसी के आधार पर उन्होंने कूटनीति तथा सैनिक शक्ति के बल पर जर्मनी का एकीकरण किया। मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज जो है यहाँ तक रहने देते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से जो है आप लोग का जो है थोड़ा सा कम ही क्लास लिए हैं। डोंट वरी, इसको फिर जो है कल कंटिन्यूअस करेंगे और नए सेशन के रूप में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।